ओम साई राम, नमस्कार। दिस इज साई पूजा चैनल पर आप सभी साई भक्तों का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन। और बाबा की नगरी में आप सभी का स्वागत है। आप फील करो कि आप शिरडी में हो। तो हम साई भक्त यहाँ पर बैठे हैं, बाबा की लीलाओं का गुणगान कर रहे हैं। बहुत प्यारे से हमारे बाबा बैठे हैं, डमरू वाले बाबा। स्माइल प्लीज। तो हम भक्तों से अनुभव लेते हैं ताकि हर घर साईं घर घर साईं बाबा की लीलाओं का गुणगान कर सके। और जिनको भी बैठे हैं घर पर और जिनको भी अपने एक्सपीरियंस शेयर करना है 9918073846 पर भी कर सकते हैं। और गो लाइव टुगेदर में भी घर बैठे अपने इंटरव्यू कर सकते हैं। तो चलिए आइए सुनते हैं बाबा की लीला का गुणगान। ओम साई राम जी। ओम साई राम। क्या नाम है आपका? परवीन। परवीन। हाँ। कहाँ से आप? दिल्ली से। दिल्ली से। इतने सुंदर से बाबा लेके आप शिरडी में बैठे हो। बाबा ने आपको चुना है। कैसे, कब से, कहाँ से ये जो बाबा का मिलन और आपका मिलन हुआ है, जो कनेक्शन बना है, कितने वर्ष हो गए? मेरे को 18-19 साल हो गए, जब मैं 7th क्लास में पढ़ती थी सबसे। ओहो, कैसे पता चला ये साईं बाबा है? उस समय तो उस समय सबसे पहले साईं बाबा टीवी पे आए थे, तो टीवी पे देख के ही भक्ति करने लग गई थी। मतलब पता नहीं था ये साईं बाबा है? नहीं, पहले नहीं पता था, पर टीवी पे आए ना तब पता चल गया था ये साईं बाबा है, शिरडी से है। क्या बात है। तो फिर आप 7th क्लास में भक्ति करने लगी, तो लीलाएं कैसे शुरू हुई, आरंभ कैसे हुई, क्या हुआ? लीलाएं तो एक्सपीरियंस तो इतने है कि सारी रात ही खत्म हो जाएगी और वो एक्सपीरियंस खत्म नहीं होंगे। लेकिन सबसे पहला एक्सपीरियंस है कि जब मैं शादी के लिए, मतलब सगाई के लिए जा रहे थे ना पापा जी, तो इनको देख के गए थे दोनों भाई। हस्बैंड क्या नाम है भैया? जनार्दन। जनार्दन। ओके। तो इनको देख के गए थे, तो उन्होंने बोला नहीं, मेरे को लड़के सुंदर हैं लेकिन उनके पास इतनी आमदनी नहीं है, मैं मेरी लड़कियों की शादी उधर नहीं करूंगा। अगले भैया से नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। तो उन्होंने मना कर दिया था पापा जी ने। तो 4 महीने के बाद में फिर दोबारा से इनको देखने आए थे, मतलब सीधा ही रोक के गए थे। फिर वो क्या हुआ कि जब सुबह पापा जी चाय पीने के लिए उठते ना 4-4:30 बजे, तो साईं बाबा, मतलब बेस साईं बाबा के वेश में पापा जी भी नहीं जानते थे कि कौन है ये साईं बाबा। तब से मैं पूजा तो मैं पहले से ही करती थी, तो पापा जी को भी नहीं पता था ये कौन है। तो उसको पता, वो भेष में आए और बोले वो लड़के हैं ना, वो लड़के बहुत सही हैं, उनके साथ शादी कर दे इनकी। तो पापा जी ने सोचा ये तो आज तो ऐसे ही हो गया होगा, और नहीं सोचा उन्होंने। अगले दिन फिर सुबह चेयर पे बैठने लगे ना, वो चेयर से ही गिरा दिया। मैं कह रहा हूँ कि उन लड़कों एक बार शादी करके तो देख, लड़की आपकी बहुत खुश रहेंगी, शादी तो करके देख। और वो चेयर से गिरा दिया। तो चेयर से गिराया तो पीछे मुड़ के देखा तो एक बाबा सफेद कपड़ों में खड़ा था। मतलब वो आपके पापा से बोल रहे थे? हाँ, पापा से असलियत में दिख रहे थे पापा को, और 2 दिन से कंटिन्यू बोल भी रहे थे कि लड़की की शादी वहीं कर दो, वो खुश रहेगी। क्या बात है। तो फिर पापा जी ने बड़े पापा से बात करी कि आज ही उन लड़कों को रोक के आओ, बस सीधा ही। एक बाबा आता है ऐसे ऐसे मेरे को बोलता है। बहन की भी शादी? हाँ, दोनों बहनों की शादी एक ही घर में हुई। हाँ, तो वो लड़कों को समझ में शादी की बात क्या हो रही है, तो इसको भी डिफाइन करेंगे। कि अभी मुझे बात में पता चला कि इनकी, मैंने इनसे पूछा बच्चा कहाँ है, तो उन्होंने कहा मेरी बहन के पास है, एक ही घर में हमारे दोनों बहनें गई हैं। तो अब ये बात समझ में लोगों को आई है। हाँ, फिर वही उसी दिन से मतलब सगाई कर दी थी, उसी दिन हो गया था। तो पहला तो एक्सपीरियंस तो ये था कि शुरुआत ही साईं बाबा से हुई है मेरी। और फिर दूसरा ये, जब लड़की पेट में थी ना मेरे, तो वो मेरे पैर हाथ अपने आप ही मुड़ जाते थे, मतलब पैर हाथ बहुत बुरी तरह घूम जाते थे। तो ये सब शादी में गए हुए थे और मैं और मेरी सासू माँ घर पे थे, और रात को 12-1 बजे मेरे अपने आप ही हाथ पैर मुड़ने लग गए। तो मतलब मम्मी जी है ना, जो सासू माँ है, वो साईं बाबा के सामने रोने लग गई कि बाबा मैं क्या करूँ, घर पे तो कोई भी नहीं है और इसके हाथ पैर मतलब मुड़ रहे हैं। तो बाबा ने 1:30-2 बजे का टाइम होगा, तो मेरे को तो खाली आवाज सुन रही थी कि कोई बाबा आया है घर पे, और मम्मी को वो बाबा दिख रहा था कि बाबा आया है। और मेरे से बाबा ने बोला बेटा बाहर आ जाओ। तो मेरे को ये लग रहा था हाँ कोई मेरे को बाहर बुला रहा है। मैं गेट पे बैठ गई, मतलब जो कमरा होता है। टाइम की बात है? सन 2000? रात ये 2010 की। तो रात का टाइम था, ये टाइम था 1:30-2 बजे का, रात का टाइम था।
तो वो बाबा आया और मेरे को खाली वो मोर की ये होती है ना, मोर छड़ी। असलियत में बाबा? हाँ असलियत में। मम्मी को सब दिख रहा था, सासू मम्मी को पूरा दिख रहा था कि कोई बाबा आया है, और मेरे को मतलब वो बाबा दिखाई नहीं दे रहा था, और मम्मी को पूरा दिखाई दे रहा था, सासू मम्मी को। माइक पकड़ो। और फिर वो बाबा आया, मेरे को तो खाली आवाज आ रही थी, बेटा आप बाहर आ जाओ, आपके झाड़ा लगा देता रात में 1:30 हाँ 1:30-2 बजे का टाइम कौन था। आता है रात में और 1:30-2 बजे? मम्मी को बाबा दिख रहा था, और मम्मी को पता था ये साईं बाबा है, उसने बोल भी दिया था साईं बाबा आया है बेटा। तो मेरे को साईं बाबा my दिखाई नहीं दे रहा था, और मेरे को तो खाली वो मोर पंख होती है ना, खाली वो दिखाई दे रही थी कि कोई मेरे मार रहा है, ऐसे मेरे सिर पे कोई मार रहा है, और मम्मी को वो पूरा दिख रहा था। और वो मेरा झाड़ा लगा के उस दिन के बाद में गया, मेरे उस दिन के बाद में वगैरह आते हैं ना, पैर हाथ नहीं मुड़े मेरे, उस दिन के बाद में ही गायब हो गए। मतलब हाथ पैर जो टेढ़े हो रहे थे, हाँ वो उस दिन के बाद, और बाबा ने बोला इसकी टेंशन आप मत लो, मेरे ऊपर छोड़ दो, मम्मी को ये बोला। क्या तो मेरे को दिखाई नहीं दे रहा था, पर मम्मी को दिखाई दे रहा था। इसके सर में अभी गांठ है ये। सर में गांठ है तुम्हारे? यहाँ पर ऐसे लगाए भैया, इसका पापा जी ऐसे माइक ऐसे लगाए। इसके पापा जी एक्सपायर हुए थे, उसके बाद में वो ये गांठ 2-3 बार गिर गई थी, तो लेकिन सर में दर्द नहीं होता गांठ हो इसमें, गई थी। एक बार बीच में बहुत तेज दर्द कई हुआ। बार बेहोश हो जाती थी, बाबा के खून सहारे मुंह में था। से खून आने इसी लग के जाता सहारे। था। सब कुछ इसके सहारे ही है। जब से बाबा ने वो मोर पंख का झाड़ा दिया, उस दिन बाद से ठीक रहने लगी। मोर पंख का जब से बाबा भैया बता रहे हैं, कैमरे में देखिए भैया, तो जब से भैया ने बताया इसके ये जो इनके सर में गांठ है, और जब वो बाबा आए थे और इनके सर पे जो 1:30-2 बजे रात में आया था, इनकी मम्मी को दिख रहे थे, और इनको सिर्फ मोर पंख दिख रहे थे, बाबा नहीं दिख रहे थे। और इनकी मम्मी ने संबोधित किया इनको कि साईं बाबा हैं, और इनके सर पे मोर पंखी रखी, और आज ये बाबा के सामने बैठी। अभी भी मैं इनके सर पे, क्योंकि आप टच नहीं कर सकते हो, मैं देख रही हूँ, यही है ना? हाँ, ये गांठ अभी यहीं की ही रह गई ना, रह गई, भरी है, पहले उस ये दिन के बढ़ती बाद थी में ऐसे, पहले बढ़ मतलब जाती बढ़ती थी, जाती ऐसे ऐसे चपकने लग जाती थी, जैसे कोई यंत्र वैसे चपकता है, ऐसे चपकने लग जाती थी सर, गर्मी के मौसम में ज़्यादातर। लेकिन जब से बाबा ने झाड़ दिया उसके बाद में बिल्कुल ठीक रहती है, ये ना आगे बढ़ी ना कुछ और, यहीं की रटी हुई है। क्या बात है। और लाइफ में जो है आपके पहले क्या लाइफ थी और आज क्या है, कुछ डिफरेंस है? बहुत ज्यादा। जैसे बताएं पब्लिक को, डिवोटीज को जो आपको देख रहे हैं। जैसे मतलब पहले मैं शिरडी जब गुड़िया पेट में थी तभी आई थी, और मतलब इतना था ही नहीं कि मैं शिरडी आ सकूं, और अब इतना है कि मैं हर महीने आ सकती हूँ। मतलब बाबा ने इतना सब कुछ दे रखा कि मैं हर महीने आ सकती हूँ, और आती हूँ तो मैं 5-6 दिन रुक के ही जाती हूँ। क्या करती हैं आप? ऐसे नहीं, मेरे हस्बैंड करते हैं, बिल्डिंग मटेरियल का काम है दिल्ली में, पहले बिजली शादी से। से पहले हम जमींदार थे गांव में, और अब शादी के बाद में जब से बाबा की कृपा हुई है, तब एक बिजनेसमैन बन रहे हैं दिल्ली में। क्या बात है, क्या बात है, बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं। क्या बात है। और साईं पूजा चैनल आप देखते हो? हाँ हर रोज। गाँव में बॉर्डर पे। अच्छा, तो अभी आप पहले आप जमींदार थे, अभी आप हाँ, बिजनेसमैन बन गए, और बिल्कुल। बाबा ने डाउन नीचे से आपको ऊपर कर दिया। जी जी। अच्छा, लोगों को क्या संदेश ये देना हमारी चाहोगे? कहाँ उस टाइम कहाँ इतनी वो थी, औकात थी कि शिरडी आ जाएं, बाबा के यहाँ दर्शन करें, उन्होंने सब कुछ किया है। क्या बात है। तो अभी जैसे कि इन्होंने मुझे बताया कि इससे पहले भी इंटरव्यू के लिए आपने हाँ 2-3 कोशिश की थी, पर आपकी ट्रेन हो गई थी, आप नहीं दे पाई थी। तो आज लोगों को क्या संदेश मैं यही संदेश दूंगी कि साईं बाबा में ही हर भगवान है, विष्णु भी है, शिव भी है, सब कुछ साईं बाबा ही है। मेरा तो इस दुनिया में ही साईं बाबा है, और जहाँ भी देखती हूँ साईं बाबा ही दिखता है। तो साईं बाबा को जितना मानोगे ना, और कुछ भी नहीं करना, इतना वो भी नहीं करनी, रात दिन पूजा पाठ में लगे रहना, बस साईं साईं नाम बोलो और सब काम बन जाएगा। कितने बच्चे हैं आपके? 2 हैं, एक लड़का एक लड़की। पूरा संपन्न परिवार है। हाँ। क्या बात है। तो कैसा लगा इनका एक्सपीरियंस? और भी कुछ लीलाएं हैं? हाँ लीलाएं तो बहुत सारी है। कल याद करके मुझे और बताना, ठीक है? टाइम मिले तो मैं यही मिलूंगी। तो कैसा लगा इनका एक्सपीरियंस? और आज बाबा ने इनको बहुत अच्छे से नवाजा है, और बाबा ने बचपन से इनको इनके साथ ही रहे हैं, और देखिए आज गोद में बैठे हुए हैं बाबा। मैं यही चाहूँगी कि जिनको भी एक्सपीरियंस देना है, बच्चों को लेके कुछ एक्सपीरियंस है तुम्हारे कि कभी ऐसा हुआ कि
बच्चे नहीं हो रहे हैं, बहुत टाइम बाद हुआ हाँ ऐसा? हाँ जी। एक मेरी दोस्त थी और उसके 15 साल से मतलब वो डॉक्टर के पास कंटिन्यू जा रही थी, उसके बच्चे नहीं हो रहे थे। 126 kg की थी वो। तो डॉक्टर ने बोला इसके, तो डॉक्टर ने बोला चाहे लिखवा ले, तेरे बच्चे नहीं होंगे। तो जब मैं शिरडी आ रही थी तो वो रास्ते में मिल गई, रोने लग गई जोर जोर से, कह रही थी मेरे बच्चे नहीं हो रहे। तो मैं क्या करूँ, आज डॉक्टर ने ऐसे बोला है मेरे को। तो मैं रास्ते में मिली थी ना वो, तो मैं तब तो वहाँ पे कुछ नहीं बोली। और यहाँ पे जब मैं बाबा की नीम की परिक्रमा लगा रही थी तो वो पत्ता आया ना, मैंने ऐसे हाथ में लिया, और बाबा अगर आप में शक्ति है ना तो मैं ये पत्ता उसको दूँ ना तो उसके लड़का ही होए। तो मैं वो पत्ता और बबूती लेके गई, और वो बीमार रहती थी वजन से, मतलब वजन बहुत ज़्यादा था, तो उसके सांस की बीमारी थी। मैं लेके गई ना तो मैंने बोला उसको ये पत्ता और ये बबूती आप लोगे ना, उसी दिन मतलब बच्चा आपके लग जाएगा, ये लो और टाइम से लेना। उसने बोला नहीं, वो डर गई कि ये दे रही है ना तो शायद मेरे हो भी सकता है। तो वो बोली मैं इतनी ज़्यादा बीमार रहती हूँ और मेरी सांस की बीमारी है, वो मतलब बातों से चेंज हो गई। 126 किलो वेट बहुत हुआ। कि मैं मर जाऊंगी तो कल को बच्चे का कौन करेगा, तो मैं तो ये मेरी हेल्थ के लिए लूंगी। तो मैंने बोला तो किसी के लिए भी लेगी ना तो तेरे बच्चा ही होगा, चाहे तू हेल्थ के लिए ले, क्योंकि मैं वहां पे बोल के आई हूँ तो तेरे बच्चा ही होगा। तो उसने 9-10 महीने तक वो ली नहीं, डर मतलब डरने लगने लग गया कि कभी मैं ले लूँ ना तो मेरा बच्चा हो जाए ना। तो उसने 10 महीने के बाद में उसको इतनी तेज सांस खड़ा हुआ तो उसने पानी में बबूती डाली, वो पत्ता डाल के, और 3 महीने के बाद में पता चला तो 3 महीने का ही बच्चा है उसके पेट में। ओहो क्या बात है, श्री सच्चिदानंद सदगुरु और उसको साईनाथ लेके महाराज। आई ना मैं, तभी मैं आपके पास एक्सपीरियंस चेंज करना चाहती, ये एक्सपीरियंस करना चाहती थी इधर। वो वहीं उसको लेके आई थी, उसके साथ में ही करना चाहती थी मैं, वो बच्चे को ही लेके आई थी। तो उस समय तुम्हारी ट्रेन थी हाँ, और उस समय नहीं आप हो मिले पाया नहीं। ना। हाँ तो चलो, जो कहते हैं ना वो जब बाबा की इच्छा होती है तभी एक्सपीरियंस आप दे रहे हैं। एक्सपीरियंस कैसा लगा हमें जरूर बताएं। 9918073846 पर जिनको भी गो लाइव टुगेदर घर पे बैठ के करना है इंटरव्यू, अपने इंटरव्यू जरूर दें। हर घर साईं, घर घर साईं। ओम साई राम, जय साईं।